श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। पंचपक्षी सिद्धांत में आज की कक्षा का विचार है मुर्गा पक्षी की रात्रिकालीन गतिविधियां शुक्ल पक्ष के काल में उनका दिनों के अनुसार क्रम क्या होता है उस पर विचार करेंगे। इसमें मुर्गा चौथा पक्षी होता है क्रमानुसार। उसके नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, किन किन नक्षत्रों में जन्म लेने पर जातक के लिए मुर्गा पक्षी का निर्धारण किया जाता है, वह दिवाकालीन गतिविधियों में आपको बताया जा चुका है। तो मुर्गा जिनका जन्म पक्षी होता है, जन्म के नक्षत्र के अनुसार शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में जन्म के अनुसार, तो रविवार से शनिवार तक उनकी गतिविधियों का क्रम क्या रहता है, ताकि हम अपने शुभ और अशुभ, अच्छे और खराब समय को पहचान सकें। अच्छे समय में हम शुभ कार्य प्रारंभ करें, उसका लाभ उठाएं, सहज प्रयास से सफलता हासिल करें, और खराब समय में जब गतिविधि जन्म पक्षी की अच्छी ना हो तो हम किसी प्रकार का जोखिम लेने से बचें। तो रविवार और मंगलवार को गतिविधि समान होती है। तो पहली गतिविधि मुर्गा पक्षी की रविवार और मंगलवार को शयन होती है। दूसरी गतिविधि भोजन होती है। तीसरी शासन, चौथी मरण और पांचवी भ्रमण। तो भोजन, शासन और भ्रमण ये तीन गतिविधियां कार्यों के लिए अच्छी होती हैं। इनमें सबसे अच्छी गतिविधि शासन होती है। शयन और मरण को अवॉइड करना चाहिए। उसमें कोई शुभ कार्य करना या कोई नया कार्य करना, यात्रा आदि करने से यथासंभव बचाव करना चाहिए। बृहस्पतिवार को पहली गतिविधि शासन होती है, दूसरी मरण होती है, तीसरी भ्रमण, चौथी शयन और अंतिम गतिविधि भोजन की होती है, जो सुबह से पहले होती है। शनिवार को पहली गतिविधि मुर्गा पक्षी की भ्रमण होती है, दूसरी गतिविधि शयन होती है, तीसरी गतिविधि भोजन, चौथी गतिविधि शासन और अंतिम गतिविधि मरण होती है। बुधवार और सोमवार को गतिविधियां समान होती हैं। तो पहली गतिविधि भोजन, दूसरी शासन, तीसरी मरण, चौथी भ्रमण और पांचवी गतिविधि शयन की होती है। शुक्रवार को पहली गतिविधि मरण की होती है, दूसरी गतिविधि भ्रमण की होती है, तीसरी गतिविधि शयन की होती है, चौथी गतिविधि भोजन की होती है और पांचवी गतिविधि शासन की होती है। क्रमानुसार इनको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि जो रविवार और मंगलवार की गतिविधियां हैं, उन्हीं के क्रम से वो गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। जैसे रविवार और मंगलवार को पहली गतिविधि शयन की होती है और दूसरी गतिविधि भोजन की होती है। तो बुधवार और सोमवार को दूसरी गतिविधि भोजन की होती है। इसके बाद तीसरी गतिविधि शासन है रविवार के चक्र में, तो वह शासन की गतिविधि गुरुवार को पहली गतिविधि बन जाती है। मरण की गतिविधि चौथी होती है, जो शुक्रवार को पहली गतिविधि बन जाती है, और भ्रमण की गतिविधि पंचम गतिविधि है, अंतिम गतिविधि है, और शनिवार को जो गतिविधियां प्रारंभ होती हैं वह भ्रमण से होती हैं। आपको क्रम ध्यान होगा कि दिन में जो गतिविधियों का क्रम है वो पहले भोजन, फिर भ्रमण, फिर शासन, फिर शयन और फिर मरण। लेकिन इसमें भोजन के बाद शासन, शासन के बाद मरण, मरण के बाद भ्रमण और भ्रमण के बाद शयन, क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो रात्रिकालीन गतिविधियों और दिवाकालीन गतिविधियों में कुछ थोड़ा सा क्रम का अंतर होता है। उसे आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए एक स्मृति में छप जाएगा। और क्रम को बजाय हम इसको रटने के, इसके क्रम का एक निर्धारण जो हम बताता हूँ, तो उसको हम याद कर लेंगे तो हम सहज रूप से कहीं भी, कभी भी, किसी के भी जन्म पक्षी का या अपने जन्म पक्षी का निर्धारण बड़ी सरलता से कर सकते हैं। क्योंकि रात्रिकालीन हो या दिवाकालीन हो, समय को पूरे 5 भागों में बांट दिया जाता है और हर कालखंड बराबर का करके हर गतिविधि को एक कालखंड दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम सामान्य गतिविधियों का सामान्य समय के अनुसार पर विचार कर सकते हैं, उनकी शुभता और अशुभता का लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। अगली किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।